मसीह खुदावन में आज की सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज की सुबह हम रसूलों के ईमाल और उसका 27वां बाब और उसकी 23वीं आयते मुकद्दसा से खुदा के कलाम को लेंगे। और आज सुबह का हमारा टॉपिक है ईमानदारों के वसीले दूसरों की बहाली। मेरे अजीजों, खुदा ने ईमानदारों को इस दुनिया में रखा है दूसरों की बहाली के लिए। कलाम में लिखा है, ईमाल की किताब में, पौलुस जिस जहाज में सफर कर रहा था वो जहाज तूफान में गिर गया और हालत यूं नजर आ रही है। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि वो जिंदगी से हाथ धो बैठे थे, ना उम्मीद हो चुके थे और वो ये देख रहे थे कि अब हम बचेंगे नहीं, मर जाएंगे। और उसके साथ साथ उस जहाज के अंदर खाने को भी कुछ ना था और बेशुमार लोग उस जहाज के अंदर जो थे सफर कर रहे थे। और उन्हीं लोगों के दरमियान एक ईमानदार मर्द खुदा रास्तबाज जिसका नाम पौलुस है, वो भी उसी जहाज में सफर कर रहा था। और आज सुबह इस बात को याद रखिए, जब हम भी ऐसे हालात में सफर कर रहे हो तो हम बथेरों के लिए बहाली का, रहाई का वसीला बन सकते हैं। ये लोग ना उम्मीद हो चुके थे और इनको अपनी आंखों के सामने मौत नजर आ रही थी। मेरे अजीजों, ऐसे में पौलुस जो ईमानदार था, उसके वसीला से जहाज में सफर करने वालों की जिंदगी बहाल हो गई, मौत के मुंह से निकल गई। खुदा के फरिश्ता ने पौलुस से कहा कि खुदा ने तेरी खातिर सबकी जान बख्श दी है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीजों, किसी एक ईमानदार के वसीला से खुदा सबको बहाल कर देता है, बचा लेता है। पौलुस अकेला जहाज में था और उसके वसीला से तमाम मुसाफिर बच गए। आज आप जहां कहीं भी हैं, हमारी जिंदगी, हमारा घराना एक जहाज में सफर कर रहा है। गौर करने की जरूरत है आज के सुबह। अगर हम ईमानदार हैं तो हमारे वसीला से हमारा घराना बच सकता है और जहां हम मौजूद हैं इर्द गिर्द के लोग बच सकते हैं। ईमानदारों के वसीला से दूसरे बहाल हो सकते हैं। ऐसे ही नूह के बारे में लिखा है, नूह खुदा की नजर में रास्तबाज था और नूह अपने घराने समेत उस बड़े जहाज में दाखिल हो गया। और कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, नूह के वसीला से उसका घराना बच गया। एक ही खुदा की नजर में रास्तबाज हो तो मौत जो है वो चली जाती है, मौत का जोर खत्म हो जाता है। और अगर एक नाफरमान हो तो सभी मुश्किल में पड़ सकते हैं। मेरे अजीजों, ऐसे ही योना नाफरमान था वो रास्तबाज, लेकिन उस वक्त वो नाफरमानी की जिंदगी गुजार रहा था और वो तरसीस को चला गया। खुदा ने उसे नैनवा को कहा, लेकिन वो तरसीस को जा रहा है। और एक नाफरमान की वजह से बाकी जो जहाज में सफर कर रहे थे वो सारे मुश्किल में फंस गए। तूफान ने जहाज को घेर लिया। ऐसे ही जहां कहीं ईमानदार नाफरमान होंगे वहां वबाएं भी आएंगी, मुश्किलें भी आएंगी। लेकिन जहां कहीं कोई एक ईमानदार फर्माबरदार होगा और वाकई रास्तबाज होगा, वहां से तूफान चले जाएंगे और उनके जहाज जो है उन तूफानों के अंदर कायम रहेंगे और साथ जिंदगी गुजारने वाले भी जिंदगी पाएंगे। मेरे अजीजों, हमारी जिंदगी का सफर भी एक जहाज में है। गौर कीजिए, आपके साथ कितने लोग इस सफर में शरीक हैं। अगर आप ठीक हैं तो आपके वसीला से बच सकते हैं। इसलिए कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, तू ईमान ला तो तेरा घराना नजात पाएगा। एक शख्स जब तब्दील होता है तो बाकी उसके वसीला से बहाल होते हैं। और सबसे बढ़कर आपका और मेरा खुदावंद यीशु मसीह
एक ही रास्तबाज, एक ही बेऐब और पाक बरा था, जिसके बायस पूरी दुनिया की निजात का बंदोबस्त हो गया। पूरी दुनिया यीशु मसीह के वसीला से बच गई। यीशु ने अजीम कफारा दिया और यीशु के खून बहाने के वसीला से पूरी दुनिया बच गई। और आज जो कोई यीशु पर ईमान लाता है वो हमेशा की जिंदगी पाता है। मेरे अजीजों, आप दूसरों की बहाली का वसीला बने, ना कि दूसरों के दुख का आप वसीला बने। हमारे पास लोग आए तो उन्हें यीशु मसीह नजर आए और वो जिंदगी पाएं। जो तूफानों में हैं, आइए उनको निकालिए। कलाम में लिखा है यहूदा के खत में, आग में से झपट कर लोगों को बाहर निकालो। और अगर ईमानदार ही आग में जल रहा है, वो दूसरे को कैसे बचा सकता है? आइए, जिस तरह पौलुस के वसीला से दूसरे लोग बच गए, नूह के वसीला से उसका घराना बच गया, और योना की नाफरमानी से दूसरे दुखों के अंदर फंस गए। आज सुबह में फैसला करना है, हम बहाल करने वाले हैं या मुसीबत में डालने वाले हैं। आइए बहाल करने वाले बन जाइए, पौलुस की तरह, नूह की तरह, यीशु की तरह बहाल करने वाले बन जाइए। मेरे अजीजों, खुदा मुल्क के ईमानदारों के साथ मिलकर काम करना चाहता है, लोगों को बहाल करना चाहता है। ज़बूर के अंदर लिखा हुआ है। आइए सच्चे ईमानदार बन जाएं। खुदा की नजर रास्तबाजों पर, ईमानदारों पर है। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे। मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, आज सुबह जितने लोग तेरा कलाम सुन रहे हैं, इन्हें बहाल करने वाला बना दे, इन्हें सच्चे ईमानदार बना दे, क्योंकि तेरी निगाह मुल्क के ईमानदारों पर है और तू उनके साथ मिलकर काम करना चाहता है। आमीन। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।